कर्म ने जल के भीतर जाकर के तप किया और जो रंभ था उसने अग्नि में बैठ करके महाराज तप किया। बोलो जय श्री राम। कर्म तप कर रहा था, देवराज इंद्र को पता चला तो ग्राह बन गया मगरमच्छ। उसका पैर पकड़ा, वो वहीं पर खत्म कर दिया, मार दिया। दूसरा था उसका भाई रंभ, इसने भगवान अग्नि की तपस्या करी, घोर तपस्या अग्निदेव की। अग्नि के माता का नाम है भूमि, पिता हैं उसके वरुण। तो तपस्या करने लगा अग्निदेव, घोर तपस्या। कुछ महात्मा लोग होते हैं जो 5 जगह अग्नि जला करके तपस्या करते हैं ना, देखिए आपने ऐसे बीच पर बाबा जी बैठे और 4-5 जगह बैठना आग से जलने लगी, उसको कहते हैं पंचअग्नि। एक पंचअग्नि और होती है, वैसे अग्नि तो कई प्रकार की है लेकिन यहां वर्णन किया गया है। जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हो ना वो शुद्ध अग्नि है, उसका नाम है पावक अग्नि। जिस अग्नि में आप हवन करते हो उस अग्नि का नाम है शोभन अग्नि। जिस अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं उस अग्नि का नाम है दक्षिण अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। क्यों? जो भोजन को कुछ भी खाओ तुम, ठंडू गरम मिठू खट्टू सबको पचा देती है। क्यों साहब? भीतर ही तो जठर अग्नि। एक योग अग्नि होती है जो योगियों के पास होती है, जिसमें मां सती ने अपने प्राणों को जलाया था, उसको योग अग्नि। तो जिस अग्नि में भोजन बनता है वो कौन सी अग्नि है? पावक। जिसमें हवन होता है वो कौन सी है? शोभन। जिसमें सब जलाए जाते हैं वो कौन सी अग्नि है? दक्षिण अग्नि। बोलो जय श्री। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर महादेव। रंभ अग्नि देव की तपस्या कर रहा है। अग्निदेव आ गए, कहा इनके लिए वरदान मांगो, क्या चाहिए? रंभ कहता है, हे महाराज मुझे पुत्र चाहिए बस। प्रसन्न थे अग्निदेव। अग्निदेवता ने कहा, जाओ तुम जिस पर भी मोहित हो जाओगे, जय परवल तुम्हारो मन लगा लो, उसी से तुम्हारा पुत्र पैदा हो जाएगा, जाओ। अब ये अग्निदेवता अंतर्धान हो गए। चला ये रंभ पाताल लोक के ले गया, कह केवल पाताल लोक में। और पाताल लोक में उसको एक महिषी दिखी तो उस पर मोहित हो गया, उसी से इसने विवाह कर लिया महिषी से। अब राक्षसों की बुद्धि, महिषी से विवाह कर लिया तो उसी के साथ रहने लग गया। वो महिषी गर्भवती हो गई। समय बीता और जब महिषों को पता चला, भैंसों को जब पता चला तो सारे महिष मारने के लिए चल पड़े इसको, इस दैत्य को। रंभ को अपनी सींगों से ऐसा मारा, इसको ऐसा मारा कि इसके प्राण निकल गए। यक्षों ने जाकर के बचाया लेकिन नहीं बचा पाया। इसकी जो पत्नी थी कहने लगी, मैंने तो मन कर्म वचन से इनको अपना पति माना है, मैं तो इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूं, पर क्या करूं, मैं तो गर्भवती हूं, क्या करूं, मुझे सती होना चाहिए। बार बार उसको समझाया गया लेकिन नहीं मानी, तो ये अपने पति के साथ सती होने लगी।
जैसी चिता पर बैठी, आश्चर्य मानो कि उस चिता के मध्य से जब दोनों का शरीर इनका जलने लगा तो उस चिता से ही 2 पुत्र पैदा हो गए। चिता के मध्य से रक्त बीजो प्यसो जातो महिषो पी महावर अभिषक्तस्तु राज्योषु यारे रसु रोतमय। एक पैदा हुआ रक्त बीज और दूसरा पैदा हुआ महिषासुर। महिषासुर और रक्त बीज पैदा हो गए। मेरी मां अहंकार ही महिषासुर है और दूषित इच्छा ही रक्त बीज है। रक्त बीज ऐसा था, उसकी खून के एक बूंद धरती पर गिरती थी 100 रक्त बीज पैदा हो जाते थे। मतलब एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो तब तक दूसरी इच्छा बल प्रकट हो जाती है, जन्म ले लेती है। इच्छाएं कभी मरने वाली है ना, और बढ़ती है। हे प्रभु, किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान हो जाता पौड़ी में तो सुखी हो जाते हैं हम। अपनो मकान बनेगी भैया तुम सुखी। तब एक और इच्छा, बोले प्रभु गांव थोड़ा दूर है, गाड़ी का साधन और मिल जाता थोड़ा, ताकि गांव और यहाँ दोनों में बराबर संतुलन बना रहे। गाड़ी भी मिल गई है, हो गए सुखी, हो गई इच्छा पूरी। बोले नहीं 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 प्रभु, गर्मी बहुत पड़ रही है, एयर कंडीशन और लग जाता, एसी कूलर लग गया, हो गए सुखी। नहीं हुई। इच्छाएं बढ़ती रहती है सास, सुन रहे? इच्छाएं कभी नहीं बोलती कि अब पूर्ति हो गई, कभी नहीं बोली। जैसे एक महात्मा जी कह रहे थे, एक बकरी का पेट भरने के लिए एक आदमी चल पड़ा कि बकरी को चराने ले जाऊंगा, इसका पेट फुल भर के आऊंगा, ताकि ये एक बार में चर ले, सब कुछ खा ले, बार बार खाने की जरूरत ना पड़े। चरा के लाया, अपने मालिक से कहा अब नहीं खाएगी। फिर उसके पास घास डाला, फिर चरने लगी। फिर खिलाया उसको, खूब खा। क्या इसका पेट भर गया होगा? फिर घास डाला, बकरी ने वो भी चर लिया। फिर उसका पेट भरा, फिर घास डाला, फिर चर गया। एक बुद्धिमान आदमी था, उसने कहा मेरे पास लाओ इस बकरी को, हम इसका पेट भरेंगे। उसने ले गई और एक डंडा साथ में ले गया। सुनो जरा, अब वो बकरी जहां भी मुंह मारे धड़ डंडे की, फिर चरने लग जा, फिर धड़, बकरी बेचारी चुप। फिर दूसरी जगह चरने, मुंह मारे धड़, फिर दूसरी। बकरी ने कहा ये आदमी है कि क्या है, ये तो खाने ही नहीं दे रहा, पूरा दिन इतने डंडे गाय मुंह गया उसका। बोले जय श्री राम। तो अब डाला उसके पास हरी हरी घास, उसने ये आदमी खड़ा है, ये ठोक देगा, मार देगा। बोले जय श्री राम। बकरी बेचारी चुप खाए। मालिक के पास बोले हमने इस बकरी का पेट भर लिया, गारंटी है जो इसके पास ये कुछ खाएगी। हरा हरा घास लाया रखा। जो बकरी दमदी से निकल लेती थी, उसके सामने हरा घास है पर वो उसको देख भी नहीं रही है, क्योंकि वो आदमी खड़ा है। तो ऐसी ये मन है। इस मन की एक इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरी तब तक तैयार। वो इच्छा पूरी हुई नहीं, तीसरी तैयार, चौथी। ये दूषित इच्छा ही रक्त बीज है। इसको बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हथौड़ा मारना पड़ेगा, तब ये ठीक में आएगी। बोलो जय श्री राम। नहीं तो ये संसार में तुम्हारे शरीर का नाश कर देगी। बोलो जय श्री राम। दूषित इच्छा ही रक्त बीज। महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा महाराज। कठोर तपस्या करने लग गया। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे इसे भाई वरदान मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए। कहता है ब्रह्मा जी मुझे अमर अमर बना दो, मेरी कभी मौत ना हो।
ब्रह्मा जी बोले ये तो सब एक जैसे है। रावण भी था, वो भी कहता था हम काहू के मरे न मारे, हम कभी न मरे। आज ये भी है जो कह रहा है अमरत्वम देव देव वाञ्छामि दुहृण प्रभो यथा मृत्यु भयम न स्यात् न तथा कुरु पितामह। ये पितामह मैं कभी मरूं नहीं, बोला ऐसा वरदान दो। पितामह ने कहा संभव है देना और मांग। तब इसने कहा महाराज मरना यदि बहुत जरूरी है तो मुझे ऐसा वरदान दो, न देवान मानुषात् मरणं मे पितामह पुरुषान् च मे मृत्युर् येषां मां का हनिष्यति। हे महाराज मेरी मौत बल किसी देवता के हाथों से ना हो, किसी दानव के हाथों से ना हो और किसी मानव के हाथों से भी ना हो। न दैत्यान मानुषान देवान। तो भाई तुम मरना किसे चाहता है? तब बोला मैं यदि मरूं तो मैं स्त्री के हाथों से मरूं। क्या भाई? तो बोला कि मुझे बोले स्त्री से कोई डर नहीं लगता है। क्यों? बोले स्त्री तो खुद ही डरपोक होती है, ये डरपोक समझ रहा है। बताओ इनको क्या पता कि देवी जब अपने रूप में आती है तब अपना वही भद्रकाली वाला रूप प्रकट करती है। क्यों साहब? पहले तो ममतामयी श्रद्धामयी माँ है, माँ का रूप है स्त्रियों का। और जब कोई ज्यादा ही परेशान करे तब काली बन जाती है। फिर तो बोले जय श्री राम। ये कह रहा है तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पदमजा अबला तुम कथम सक्ता भविष्यति। मेरी जो मौत हो वो अबला से हो यानी स्त्री से हो, कामन्या से। ब्रह्मा जी बोले जा ततास तो ऐसा ही होगा, तेरी मौत किसी स्त्री से होगी। चल पड़ा ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। महिषासुर चल पड़ा, पाताल लोक में पहुंच गया और वहां अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर दी। महाराज चिक्षुर ताम्र कौसल्यक्ष हैं इसके, असिलोमा बिड़ालाक्ष वास्कल त्रिनेत्र कालबंधक, ये सब इसकी सेना। इन्होंने सबसे पहले पाताल लोक को जीता। स्वर्ग में आए या धरती पर आए तो धरती माता को भी जीतने लगे। धरती पर जो देवताओं का भाग था, महिषासुर कहता मेरा नाम का दो। पूजा करनी है तो महिषासुर के नाम की करो, देवताओं के नाम की नहीं। महिषासुराय नमः ऐसी पूजा करो। इंद्र की पूजा नहीं, सूर्य की पूजा नहीं, देवताओं की पूजा नहीं, मेरे नाम की पूजा करो। धरती माता दुखी होने लगी। इसका भाई रक्तबीज वो भी आतंकवादी बन गया और इन्होंने स्वर्ग के लिए चिट्ठी भेज दी। एक दूत को महिषासुर ने भेज दिया कि तुम जाओ और देवराज इंद्र से कहो कि